कन्यादान, जिसे दुनिया में सबसे बड़ा दान कहा जाता है, जब माता-पिता जो है वो अपनी एक बेटी को किसी और के हाथों में सौंप देते हैं। आज हम आपको अम्बाला की एक ऐसी ही महिला से मिलवाने जा रहे हैं जो अभी तक 8 कन्यादान तो कर चुकी है, लेकिन 108 शादियाँ जो है वो करवा चुकी है। लगभग 7 साल का ये सफर इनका रहा है जिसमें इन्होंने कई कन्याओं की शादी करवाई है, कई कन्याओं को जो है वो शिक्षा का मंदिर जो है वो दिखाया है, कईयों को शिक्षा की राह पर चलना सिखाया है। तो हमारे साथ मौजूद है डायटीशियन शिवा। मैम, सबसे पहले तो स्वागत करते हैं आपका। तो ये बताइए, 2018 से आपने सफर शुरू किया है, जो क्या सोच के सफर शुरू किया था? मुझे लगता है कि हेल्प करनी चाहिए। मैं ऐसा नहीं मानती कि क्योंकि मैंने कमाया है तो सिर्फ अपने लिए ही कमाया है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर कमाया है तो आपका एक ऋण है जो एक सोसाइटी के लिए बनता है और सोसाइटी को वो ऋण है जो देना चाहिए। तो इसलिए मैंने ये सफर है जो शुरू किया है कि आई वांट टू पे बैक टू द सोसाइटी इन ऑल फॉर्म्स। तो क्या अभी तक कितनी कन्याओं का आप जो है वो कन्यादान कर चुकी हैं? कितने बच्चियां जो है वो आपने अडॉप्ट की हुई है? क्या रहता है? 150 बच्चे हैं जिसको हम एजुकेशन अडॉप्शन है जो दे चुके हैं और हमारे पास अब दोबारा सेशन है जो स्टार्ट हुआ है। दोबारा से 150 बच्चों की सेवा है जो दी जा रही है। 108 लड़कियों की शादियां हैं जो करवा चुके हैं, उसमें 8 कन्यादान है और 2 लड़कियों का कन्यादान अभी और है जो आने। तो ये एडॉप्शन का सिलसिला कब से शुरू हुआ है? जब देखा कि लोगों के पास बच्चे हैं लेकिन बच्चों को पढ़ाने के पैसे नहीं है। मैंने जब ये मुहिम स्टार्ट की तो मुझे लगता था कि हर घर में एक बेटा बेटी है जो है, बट तो मेरे को जब बाद में पता चला कि बेटा पैदा करने की मुहिम में 4-4 5-5 लड़कियां और शायद उनके पास कुछ भी नहीं। तो तब मैंने ये बहुत एक्टिवली जो है वो चीज की और बहुत लड़कियां हैं जो आगे आ गई हैं और मुझे लगता है काफी बच्चे भी पढ़ गए। क्या विधवाओं को कैसे जो है वो मदद करते हैं, विधवा लेडीज की? विधवा लेडीज जो होती हैं वो सबसे ज्यादा सफरिंग है जो बेयर कर रही होती हैं, क्योंकि उनके पास एक बैकबोन है जो नहीं होती। जो बैकबोन ना होना इन सेंस, ना तो वो कॉन्फिडेंस लेवल है कि हाँ मैं कुछ कर पाऊंगी, ना वो बेयर कर पा रही होती खर्चा कि कैसे है क्या है। वो कंफ्यूज स्टेट में ज्यादा चलती हैं। तो उन लोगों के लिए हमने किया और मतलब इतनी विधवाएं आ गई। और अब तो पहले विधवा थी, अब तो मेरे पास ऐसे हैं कि जिनकी मदर्स की डेथ हुई है वो वाले बाप भी हैं जो आगे आ गए कि आप भी हमारी मदद कीजिए। तो ऐसे कलेक्टिवली लोग हैं जो आगे आ जाते हैं। चलिए देखिए, मदद आप कर रही हैं सोशल मीडिया पर। आई थिंक बहुत लेट आपने जो है अपनी मदद की से वीडियोस डालना शुरू किया। एक ना पॉइंट बहुत ज्यादा चलता है आजकल कि लोग ये सोचते हैं कि हाँ, ये वीडियोस डाल रहे हैं, ये एक्चुअल में मदद नहीं कर रहे होंगे, ये बीच में से या तो कुछ अपना परसेंटेज रख रहे होंगे। तो आप क्या करते हैं? मैं रोटरी कैंसर हॉस्पिटल में काम करती हूँ। मैं वहां काम करती हूँ जब मौत रोज दिखती है, तो इसलिए हमारा लेवल ऑफ वर्किंग इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे 100 रुपया है जो दान देना है किसी की बच्ची की स्कूल की स्टडीज में देना है, तो वो स्कैनर हम नहीं लेते हैं, वो स्कूल का ही है जो दिया जाता है। तो मतलब चीजें आर वेरी ट्रांसपेरेंट। आप पुराने कपड़ों की सेवा है जो देते हैं तो वो भी हम सामने वीडियोस में है जो बटवा देते हैं जितने लोग हैं जो आते हैं। और दान कभी ऐसा नहीं होता कि अपना आप एक परसेंटेज है जो रख के करते हैं। मुझे लगता है बिहार जी की चीजें जो ट्रांसपेरेंट है वो करते हैं। और आप उन बच्चों की स्माइल देखा कीजिए, दैट इज ब्यूटीफुल। मतलब द वे दे स्माइल, दैट इज ब्यूटीफुल। मतलब मजा आ जाता है देख के। तो अब मतलब काफी सारी बच्चियां आती हैं, कैसे कांटेक्ट कैसे करते हैं आपसे? अब तो वाया सोशल मीडिया बहुत ज्यादा है, लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि मैं कैंसर हॉस्पिटल में हूँ तो वहां पे काफी लोग हैं। जैसे मदर की डेथ हो गई बिकॉज ऑफ कैंसर या फादर की डेथ हो गई बिकॉज ऑफ कैंसर, तो उन बच्चों को इनिशियली हमने अडॉप्ट करना शुरू किया कि ठीक है हम आपको पढ़ाएंगे। तो ऐसे करते करते एक चेन रिएक्शन जो स्टार्ट हो गया एंड इवेंचुअली वी हैव 150। बीइंग अ डाइटिशियन सब कुछ कैसे मैनेज करते हैं? आपका अपना घर है, उसके बाद क्लिनिक हो गया और फिर ये सब। मुझे लगता है 24 घंटे बहुत बड़े होते हैं अगर आप प्लान करते हैं तो। आप हे वायर चल रहे हैं कि ठीक है मैं रील्स देख रही हूँ, मैं रील्स देखती नहीं हूँ, मैं रील्स बनाती हूँ। तो दैट इज द डिफरेंस। कि मैंने अभी तक एक बंदा नहीं देखा जिसे मेरी प्रोफाइल पूरी छान ली हो कि अच्छा यार इतना कुछ, मतलब वो समझ ही नहीं पाते ये कैसे कर जाती है। मुझे लगता है एक जज्बा होना चाहिए चेंज करने का। भले वो खुद को कर रहे हैं, हम अपना माइंड सेट कर रहे हैं। मोस्टली फीमेल्स को 40-42 के बाद डिप्रेशन है जो आ जाता है क्योंकि वो अकेली हो जाती है। तो उस चीज को चैनलाइज कीजिए, दूसरों में यूटिलाइज कीजिए। मुझे लगता है चीजें ज्यादा बढ़िया होती है। चलिए, बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपकी मदद भी करना चाह रहे होंगे या फिर जो उन लोगों की मदद करना चाह रहे होंगे आपके जरिए, तो वो कैसे आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे? आप लोग रोटरी कैंसर हॉस्पिटल में रीच आउट कर सकते हैं अम्बाला कैंप में। वहां पे मैं होती हूँ और वहां पे सुबह 9 बजे से लेके, सॉरी, वहां पे सुबह 11:30 से लेके 2 बजे तक मैं हॉस्पिटल होती हूँ। तो वहां पे आप हॉस्पिटल में आके मिल सकते हैं। ऑफ एंड ऑन बहुत लोग हैं जो सेवा में आ रहे होते हैं, बहुत लोग हैं जो सेवाएं हैं जो ले रहे होते हैं। तो सबको मालूम है कि हॉस्पिटल वाली मैडम है, सबको मालूम है कमरा नंबर 8 में किसी ना किसी को उम्मीद जरूर मिलेगी। मतलब मैं उम्मीद पे चलती हूँ। अगर मैंने आपको कमिटमेंट दे दिया कि ये सेवा हम लगाएंगे तो वो लगानी है, फिर तो मेरा हेडेक है कैसे लगेगी।
तो मैम अगर कोई आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहता है तो वो कैसे कॉन्टैक्ट कर पाएगा? आप मेरे को फेसबुक पे या आप मेरे को इंस्टाग्राम पे है जो मैसेज कर सकते हैं विद द नेम डाइटिशियन शिवा डाइट डिलाइट, तो मैं आपको रीच आउट है जो कर जाऊंगी और आपको हेल्प डेफिनेटली करके जाऊंगी। चलिए देखिए, अभी तक आपने बहुत से लोगों की मदद की होगी। कोई ऐसी जो आपको बहुत ज़्यादा याद रही हो या जो एकदम मैं कहूँ हार्ट टचिंग हो? एक बो बबियाल के लोग हैं, बो के अलग हैं, बबियाल के अलग हैं। वो सर बहुत अच्छा कमा रहे थे, बहुत कुछ अच्छा था। उनको पैरालाइज का स्ट्रोक आया, जिसे अधरंग का अटैक कहते हैं, और वो बिल्कुल बेड रिडन है जो हो गए। गाड़ी, बंगला सब कुछ बिक गया। उनके बच्चों का राशन से लेके फीस है जो हमने भरी है। मतलब हम इस चीज़ पे बहुत चलते हैं कि वाओ! मैं बहुत कमा रहा हूँ, ये कमा रही हूँ और ज़िंदगी में पता नहीं मैं क्या कर जाऊँगा। ऐसा नहीं होता। थोड़े-से दूसरे के लिए हम्बल रहते हैं, समय का पहिया कब उल्टा घूमता है मालूम नहीं चलता। और ऐसे ही एक और माता हैं, बबियाल से हैं, 2 माताएँ। शी इज 80-85 और उनके बेटे की डेथ हो चुकी है। 2 बेटे थे, दोनों की डेथ है। बहुओं की है जो डेथ हो चुकी है और वो 5-5 6-6 साल के पोतियों को और पोतों को है जो पाल रही है। मतलब आप सोचिए कि 85 में जहाँ हम अपना को सेल्फ रिटायर करके यहाँ हमारे से काम नहीं होता, वो मुझसे बात करने हॉस्पिटल आते हैं कि प्लीज इनकी फीस दे दीजिए, इनके लिए कुछ खाने के लिए कर दीजिए, मैं नहीं कर पा रही हूँ। मतलब ये 2 केसेस हैं जो मैं नहीं भूल सकती। देखिए, मतलब कि ऐसी सेवाएँ जो हैं, वो ये करती आ रही हैं काफ़ी समय से, लगभग 7 साल हो चुके। 2018 में इन्होंने अपना ये सफ़र जो है, वो शुरू किया था। हालाँकि बच्चों की पढ़ाई से लेकर ज़रूरी जो है, वो सब कुछ ये करती आ रही हैं। कन्यादान जो है, वो भी कर रही हैं। ख़ास तौर पर उन कन्याओं की मदद जो है, वो कर रही हैं, जिनके या तो पेरेंट्स नहीं हैं या वो किसी भी हाल में शादी जो है, उसमें प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये ज़िम्मा जो है वो उठाया कि जब तक हो सके पूरी मदद करेंगे और अगर आप लोग भी मदद करना चाहते हैं तो ज़रूर इनके इंस्टा या फेसबुक हैंडल पर जो है वो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो आपको लिंक्स जो है वो कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएँगे। इसके साथ-साथ कैप्शन में जो है वो भी मिल जाएँगे और साफ तौर पर ये है कि यहाँ पे किसी प्रकार का कोई भी मैं कहूँ शब्द इस्तेमाल, झोल-माल या फिर कई लोगों को लगता है कि बीच में से जो फंड है वो गायब होता है, ऐसा नहीं होगा। आप डायरेक्ट उस बच्चे की मदद करेंगे या फिर आप डायरेक्ट जो है वो उन लोगों की मदद करेंगे। ये सिर्फ एक ज़रिया जो है वो बनी हुई है।